दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नट्टू एंड हिज फेट। दोस्तों, FATE फेट का मतलब होता है भाग्य, नसीब, किस्मत। उसे फेट कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ? नट्टू एंड हिज फेट का मतलब हुआ कि नट्टू और उसका भाग्य। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम आ वॉशरमैन कॉल्ड मुकुंद लिव्ड इन द विलेज ऑफ बंधवगढ़। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का अर्थ होता है एक समय की बात है। आ वॉशरमैन। दोस्तों, वॉशरमैन का मतलब था धोबी, एक धोबी। कॉल्ड मुकुंद, और कॉल्ड को नोट कर लीजिए। कॉल्ड का मतलब होता है नामक। एक मुकुंद नामक धोबी लिव्ड रहता था इन द विलेज ऑफ बंधवगढ़, बंधवगढ़ के गांव में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अपॉन ए टाइम अ वॉशरमैन कॉल्ड मुकुंद लिव्ड इन द विलेज ऑफ बंधवगढ़। एक समय की बात है, मुकुंद नामक एक धोबी बंधवगढ़ गांव में रहता था। एवरी मॉर्निंग ही कलेक्टेड क्लॉथ्स फ्रॉम द पीपल इन द विलेज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म में कलेक्टेड। आप इसे नोट कर लीजिए। एवरी मॉर्निंग का मतलब हुआ कि हर सुबह। ही कलेक्टेड क्लॉथ्स, वह कपड़ों को इकट्ठा करता। कहाँ से करता? फ्रॉम द पीपल, लोगों से। इन द विलेज, गांव में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर सुबह वह गांव में लोगों से कपड़े इकट्ठे करता। ही देन वॉश्ड, क्लीन्ड, आयरन्ड एंड रिटर्न दैम एवरी इवनिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पूरा ही पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। इसमें कई वर्ब का प्रयोग किया गया, तो मैं चाहूँगा आप एक एक वर्ब को नोट करें। वॉश का मतलब धोना, और ये सेकंड फॉर्म है वॉश्ड। क्लीन मतलब साफ़ करना, सेकंड फॉर्म क्लीन। आयरन मतलब उस पर इस्त्री करना, मतलब कि जिसको हम कहते हैं प्रेस करना, सेकंड फॉर्म आयरन। रिटर्न मतलब लौटाना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही देन वॉश्ड, फिर वह धोता, क्लीन्ड साफ़ करता, आयरन्ड इस्त्री करता, एंड रिटर्न दैम, और उनको लौटा देता एवरी इवनिंग, हर शाम उन्हें लौटा देता। आगे देखिए। मुकुंद हैड सो मच वर्क टू डू ईच डे, सो ही हैड kept an ass called Nattu to help him। क्या अर्थ हुआ? मुकुंद हैड सो मच वर्क टू डू ईच डे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव के वाक्यों में हेड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक वाक्य बनाता हूँ, मेरे पास घड़ी थी, तो ये एक पास्ट पजेसिव वाक्य है।
तो इसमें मुझे हैड का यूज़ करना होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, आई हैड ए वॉच। तो यहाँ पर भी हैड का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, मुकुंद हैड सो मच वर्क टू डू। मुकुंद के पास करने के लिए बहुत सारा काम था। ईच डे, प्रत्येक दिन। सो इसलिए ही हैड कैप्ट एन एस कॉल्ड नट्टू टू हेल्प हिम। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कीप मतलब रखना, थर्ड फॉर्म में कैप्ट। सो इसलिए ही हैड कैप्ट, उसने रखा हुआ था, एन एस एक गधे को, कॉल्ड नट्टू, नट्टू नामक एक गधे को, टू हेल्प हिम अपनी मदद करने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मुकुंद के पास प्रत्येक दिन करने के लिए बहुत सा काम था, इसलिए उसने एक नट्टू नामक गधे को काम पर अपनी मदद के लिए रखा हुआ था। द डर्टी क्लॉथ्स दैट मुकुंद कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल and the clean clothes that he had to return, मुकुंद loaded all those heavy bundles of clothes over नट्टू। दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या अर्थ हुआ, द डर्टी क्लॉथ्स दैट मुकुंद कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, मतलब कि गंदे कपड़े जिन्हें मुकुंद इकट्ठा करता था, फ्रॉम द पीपल लोगों से इकट्ठा करता था, एंड द क्लीन क्लॉथ्स और साफ कपड़े, दैट ही हैड टू रिटर्न जो उसे वापस करने होते थे। मुकुंद लोडेड ऑल दोज हैवी बंडल्स, मुकुंद उन सभी भारी बंडलों को, हैवी बंडल्स, मुकुंद लोडेड ऑल दोज हैवी बंडल्स, लोड का मतलब लोड कर देना, लाद देना। मुकुंद उन सारे बंडलों को लाद देता, हैवी बंडल्स मतलब उन भारी बंडलों को लाद देता, कपड़े के भारी बंडलों को लाद देता ओवर नट्टू, नट्टू के ऊपर। आगे देखिए, मुकुंद even sat on Nattu to travel long distances across the village whenever he felt very tired। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सिट मतलब होता है बैठना, सेकंड फॉर्म सैट। मुकुंद even sat, मुकुंद बैठ भी जाता, ऑन नट्टू, नट्टू पर, टू ट्रैवल यात्रा करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस लंबी दूरियों की यात्रा करने के लिए, अक्रॉस द विलेज गाँवों की, whenever he felt very tired, और feel tired का मतलब थकान महसूस करना, सेकेंड फॉर्म felt tired। whenever he felt very tired, जब भी उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो मुकुंद था वो नट्टू पर बैठ भी जाता, टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस अक्रॉस द विलेज मतलब गाँवों की लंबी यात्रा करने के लिए, whenever he felt very tired जब भी उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती। आगे देखिए, Since many years Nattu had become his right hand and a big support for all his daily works। क्या अर्थ हुआ, since many years। दोस्तों since का यूज़ जब किया जाएगा, ये एक टाइम डोनेटिंग वर्ड है, आप इसे याद कर लें। टाइम, इसे शॉर्ट में TDW कहा जाता है। टाइम डोनेटिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी विशेष समय को दर्शाए, किसी समय की अवधि को। इस तरह के वर्ड शब्दों को टाइम डोनेटिंग वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ जो टाइम डोनेटिंग वर्ड है वो ये है, सिंस मैनी ईयर्स। सिंस मैनी ईयर्स का मतलब हुआ कि कई सालों से। नट्टू हैड बिकम, नट्टू बन चुका था, और ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। कई सालों से नट्टू बन चुका था, हिज राइट हैंड, उसका दायां हाथ बन चुका था, एंड अ बिग सपोर्ट, और एक बड़ा सहारा, फॉर हिज डेली वर्क्स, उसके रोज़ के कामों के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कई सालों से नट्टू उसका दायां हाथ बन चुका था, एंड ए बिग सपोर्ट, और एक बड़ा सहारा, फॉर हिज डेली वर्क्स, वो उसके रोज़मर्रा के कामों के लिए। आगे देखिए, बट वन डे मुकुंद रियलाइज्ड दैट नट्टू हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड फीबल ओवर द ईयर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है।
जैसा आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, थर्ड फॉर्म में ग्रॉन। तो इस तरह से देखिए पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट वन डे, लेकिन एक दिन, मुकुंद रियलाइज्ड, ये पास्ट का वाक्य है। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, किसी चीज़ का बोध होना, महसूस करना, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड। लेकिन एक दिन मुकुंद को रियलाइज़ हुआ, मतलब कि मुकुंद को एहसास हुआ दैट कि नट्टू हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, कि जो नट्टू है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक बात पर ध्यान दिया होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। लेकिन जब मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा तो दोस्तों आपने यदि ध्यान दिया हो, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया है। एक बार मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ ताकि आप दोबारा से उस चीज़ को समझ लें। बट वन डे, लेकिन एक दिन, मुकुंद रियलाइज दैट, मुकुंद को एहसास हुआ दैट नट्टू हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, कि जो नट्टू है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। एंड फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, और कमज़ोर हो चुका है ओवर द ईयर्स, कई सालों में। और दोस्तों ये एडजेक्टिव है। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने इन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट करा, ये तो पास्ट में करा, लेकिन जब मैंने इस वाक्य को करा तो था तो ये पास्ट परफेक्ट, लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेट करा तो उसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में करा। तो दोस्तों इस रूल को आप समझ लें और आप इस चीज़ को नोटिस अगर आपने करा हो तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये कब होगा, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर एक ही वाक्य में पहला सेंटेंस पास्ट का है और दूसरा पास्ट परफेक्ट का है, या फिर सिंपल पास्ट का है, मतलब कि पास्ट का है। तब हमें क्या करना होगा, जो पहला वाक्य है वो तो पास्ट में ही ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको पास्ट में ही हम नरेट करेंगे। लेकिन जब दूसरे वाक्य को हम नरेट करके ट्रांसलेट करके बताएंगे तब हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में करना होगा। तो आप इस रूल को याद रखें। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन मुकुंद को एहसास हुआ कि नट्टू हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, नट्टू बहुत बूढ़ा हो चुका है। एंड फीबल, और कमज़ोर, ओवर द ईयर्स, कई सालों में। मुकुंद थॉट टू हिमसेल्फ, थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब होता है मन मन में सोचना। मुकुंद ने मन मन में सोचा। और दोस्तों इसे भी नोट कर लें, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT इसकी स्पेलिंग है। मुकुंद थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब हुआ कि मुकुंद ने मन में सोचा, दिस नट्टू हैज़ सर्व्ड मी फॉर सो लॉन्ग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब आप ये भी नोट कर लीजिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी। आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ आपको हैव का यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ आप देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। आप चाहें तो नोट कर लें, दिस नट्टू, मतलब कि ये नट्टू, ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है। और देखिए सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना, और ये थर्ड फॉर्म है। दिस नट्टू, इस नट्टू ने, हैज़ सर्व्ड मी, मेरी सेवा की है, फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय तक। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, दिस नट्टू हैज़ सर्व्ड मी फॉर सो लॉन्ग, इस नट्टू ने मेरी लंबे समय तक सेवा की है। और दोस्तों मैंने आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाया, तो मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। 2 वाक्य देता हूँ, दोनों ही आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, वह खाना पका चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना पका चुका है। दूसरा वाक्य है, मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैं उससे नहीं मिला हूँ। दोस्तों दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट हैं, एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। अब आप इनको ट्रांसलेट करें। आप ये भी ध्यान रखें कि किसके साथ हैज़ का यूज़ होगा और किसके साथ थर्ड फॉर्म का। चलिए आगे देखिए। तो उसने अपने मन में उसने क्या सोचा कि इस नट्टू ने मेरी बहुत लंबे समय सेवा की है, बट लेकिन नाउ, अब, इट इज़ टू ओल्ड, बट नाउ, लेकिन अब, इट इज़ टू ओल्ड, ये बहुत बूढ़ा हो चुका है, एंड वीक, और कमज़ोर, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने में, एंड डू माई वर्क, और मेरा काम करने में। आगे देखिए, हिज स्पीड हैज़ ऑल्सो स्लोड डाउन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पूरा ही प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। स्लो भी दोस्तों, स्लो एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब धीमा, और साथ में ये वर्ब भी है, और सेकंड फॉर्म और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है स्लोड। तो क्या अर्थ हुआ, हिज स्पीड, इसकी गति, हैज़ ऑल्सो स्लोड डाउन, इसकी गति, और ऑल्सो मतलब भी, इसकी गति भी कम हो चुकी है,
एंड ही गेट्स टायर्ड वेरी सून, और ये बहुत जल्दी थक जाता है। और दोस्तों इसे नोट कर लें, गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या सोचा कि इसकी गति कम हो चुकी है, इसकी गति भी कम हो चुकी है, एंड ही गेट्स टायर्ड वेरी सून, और ये बहुत जल्दी थक जाता है। ही कैन नॉट इवन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने आप की भी देखभाल नहीं कर सकता। इफ़ आई लीव हिम अलोन, यदि मैं, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, यदि मैं, इफ़ आई लीव हिम अलोन का मतलब हुआ कि यदि मैं इसे अकेला छोड़ देता हूँ, द अदर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, दूसरे ताकतवर जानवर, एंड द विलेजर्स, और गांव वाले, ऑलवेज ट्रबल, हमेशा परेशान करेंगे, एंड स्केयर हिम अलॉट, और इसे बहुत हमेशा, ट्रबल मतलब तंग करना, हमेशा तंग करेंगे, एंड स्केयर हिम अलॉट, और इसको खूब डराएंगे। स्केयर का मतलब डराना। आगे देखिए, नो वन लेट्स हिम टू ग्रेज, और दोस्तों लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना। नो वन लेट्स हिम टू ग्रेज प्रॉपरली, क्या अर्थ हुआ कि कोई भी इसे सही से चरने नहीं देता है। ग्रेज का मतलब चरना, कोई भी इसे सही से नहीं चरने देता है। एंड एवरी वन जस्ट स्टार्ट्स टू शो हिम अवे, और हर कोई इसे भगाने लगता है। शो अवे का मतलब भगा देना। आगे देखिए, इवन आई एम अनेबल टू प्रोटेक्ट हिम वेल, यहाँ तक कि मैं भी असमर्थ हूँ, अनेबल मतलब असमर्थ होना, टू प्रोटेक्ट हिम वेल, इसकी अच्छे से सुरक्षा करने में मैं भी असमर्थ हूँ। गिव मी सम आइडिया गॉड, ईश्वर मुझे कोई आइडिया दीजिए, मुझे कोई विचार दीजिए। आगे देखिए, सडनली वन नाइट मुकुंद फाउंड अ डेड टाइगर नियर द रिवर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फाइंड का मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म है फाउंड। सडनली मतलब अचानक, वन नाइट एक रात, मुकुंद फाउंड अ डेड टाइगर, मुकुंद को एक मरा हुआ शेर मिला या मरा हुआ शेर पाया, नियर द रिवर नदी के पास। मुकुंद थॉट, मुकुंद ने सोचा, इफ़ नट्टू वेयर्स हिज दिस डेड टाइगर्स स्किन। तो और दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, वेयर मतलब पहनना, और ये फिफ्थ फॉर्म है वेयर्स। मुकुंद ने सोचा, इफ़ नट्टू वेयर्स दिस डेड टाइगर्स स्किन, अगर, या कह सकते हैं यदि नट्टू इस मरे हुए शेर की खाल को पहन लेता है, ही कैन स्टे सेफ, वह सुरक्षित रह सकता है। माई नट्टू विल स्केयर एवरीवन, मेरा नट्टू हर किसी को डरा देगा। विल स्केयर एवरीवन, हर किसी को डरा देगा। एंड रूल दिस विलेज, और इस गांव में राज करेगा। रूल मतलब राज करना, और इस गांव पर राज करेगा। एंड ऑल द एनिमल्स इन द जंगल, और सारे जानवरों पर, इन द जंगल, और जंगल के सारे जानवरों पर वो राज करेगा। नो वन विल बी एबल टू हार्म माई नट्टू देन, और हार्म का मतलब नुकसान पहुँचाना, हानि पहुँचाना। नो वन विल बी एबल टू हार्म माई नट्टू देन, फिर कोई भी मेरे नट्टू को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मुकुंद वॉज वेरी डिलाइटेड विद हिज आइडिया। दोस्तों डिलाइटेड का मतलब खुश होना, और ये एडजेक्टिव है। मुकुंद जो था वो इस आइडिया से, इस विचार से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड सून, और जल्दी ही मेड अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस बनाई, ऑफ द टाइगर्स स्किन, टाइगर की खाल की एक ड्रेस बनाई, फॉर नट्टू के लिए। चलिए दोस्तों आज हम इस कहानी को यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी कहानी है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कभी नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। और दोस्तों यदि आपको यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूँ तो मेरा जो एम है, या कह सकते हैं उद्देश्य, वो यही है कि इस तरह के वीडियोस बनाना जहां यदि कोई भी बच्चा जो इंग्लिश सीखना चाहता है या कोई बड़ा जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो इस चैनल पर आए और वो ग्रामर भी सीखे, ट्रांसलेशन भी सीखे और उसको थोड़ी हेल्प मिले। तो दोस्तों मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर कुछ समय से आप फॉलो कर रहे हैं,
तो आप मुझे जो भी आपका एक फ़ीडबैक हो वो ज़रूर बताएं, वो ज़रूर शेयर करें। आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह के वीडियोस देखने से आपको इंग्लिश में हेल्प मिल रही है या फिर आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो रही है, या फिर आप जो भी आपको कुछ कहना है आपके फ़ीडबैक में, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहें कोई भी, जिससे हम वीडियो को और भी अच्छा बना सकें। तो दोस्तों आप अपना सजेशन, जो भी आपका सुझाव है वो ज़रूर शेयर करें। जो भी आपका फ़ीडबैक है, जो भी इसमें कमियां हैं वो भी बताएं, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारी कमियां हमें बताएंगे तो जाहिर सी बात है हम उस पर काम करेंगे और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका फ़ीडबैक है या जो भी आपने अब तक इस चैनल की हेल्प से आपने सीखा हो, यदि आपको ऐसा लगता हो कि मैं हेल्पफुल रहा हूँ, वीडियो जो है वो आपकी हेल्पफुल रही है, तो दोस्तों कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।